ईरान की खबर अब मैं आपको बताता हूं। 17वां दिन है आज लगातार प्रदर्शनों का। प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है 200 सुरक्षा कर्मी हैं। तेहरान में करीब तेहरान के अलावा 100 शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब ये प्रदर्शन भी वायलेंट है और उतनी ही वायलेंटली इसको कुचला भी जा रहा है। कल आपने वो गोलियों की आवाजें सुनी थी ना, तड़ 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 2 मिनट तक, उस तरीके से तो खामेनी सरकार डील कर रही है। और अब इन प्रदर्शनकारियों के बीच में भी बहुत हिंसक तत्व आ गए हैं। अब ये हिंसा का जवाब हिंसा से ये लोग भी दे रहे हैं। तो अभी कुछ एक अभी वो चली थी तस्वीर, वो आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले, फिर मैं बातें बताऊंगा। ये इंटरनेट बंद है तो लोगों ने क्या किया, मजमे में कोई दिखे तो सही, हम कई बार लाइटें भी काट देते हैं, सबने हाथों में फोन की लाइट ऑन कर दी। ऐसे आपको दर्जनों वीडियो मिल जाएंगे इस वक्त ईरान के। कुछ पॉकेट्स में इंटरनेट है केवल, वो भी स्टारलिंक का। अच्छा, ये खबर और चल रही है कि स्टारलिंक का इंटरनेट कट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ईरान ने उसको 80% तक कर दिया है बंद। और ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इसको चीन या रूस से मिली है, स्टारलिंक को कैसे नेगेट किया जाए। तो ये वहां चल रहा है। अब एक विजुअल आपको मैं दिखाता हूं और उसको आप सुनिए, आपको सारा मंजर समझ में आ जाएगा। ये एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से आवाज लगाई जा रही है और उसके बाद आसपास की सारी बिल्डिंगों से आवाजें आपको आती हुई सुनाई देंगी। नारा क्या है? ईरान और जावेद शाह। जावेद शाह मतलब जीवे शाह, मतलब जिंदा शाह जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द किंग। शाह जिसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। इसको शुरुआत से सुनाइएगा। ये वो लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, जो बाहर शायद निकलना नहीं चाहते। वो लोग भी, मतलब अगर वहां पर इतना अंदर तक शाह के लिए और इस रिजीम के खिलाफ बात हो गई है तो सर अब बचा क्या। इसमें जल्दी से आपको ट्रंप की एक बात सुना देता हूं। ट्रंप साहब ने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे कल ईरान के नेताओं ने फोन किया और वो डील करना चाहते हैं, वरना मेरे पास मिलिट्री के भी बहुत सारे प्रपोजल्स आ चुके हैं। सुन लीजिए जल्दी से। ट्रंप कह रहा है मुझे हर घंटे की रिपोर्ट मिल रही है। अब सर दोनों ही बातें हैं। अंदर के हालात आपने देख लिए, कह रहे हैं मुझे ईरान के नेताओं ने फोन किया और मेरे पास मिलिट्री ऑप्शन भी तैयार है। तो क्या सारा तख्ता पलट की भूमिका बन गई? मुझे लगता है कि बन गई है, बन गई है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रसिया, चाइना और ईरान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे भी ये लगती है कि भूमिका इस बात की पुष्ट हो रही है कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ अटैक करने की मुद्रा में, जो खबर आ रही है कि ट्रंप आज शायद मीटिंग करने वाले हैं नेतन्याहू के लोगों के साथ और अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ आज मीटिंग करने वाले हैं, और ये तय करना है कि कब स्ट्राइक करना है, कब जो है ईरान के अंदर इंटरवीन करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाल है कि अभी मेरे पास एक वीडियो आया है और ईरान के एक बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे भेजा है जी। मुझे नहीं समझ में आता, मुझे उनको नहीं कोट कर रहा हूँ। वहाँ के अभी इस रिजीम के अफसर हैं, इस रिजीम के अफसर हैं। हाँ। लेकिन मैं उनको कोट नहीं जानबूझ करके नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका टेररिज्म एक्ट में इन्वॉल्व है ईरान के अंदर। उन्होंने लिखा है कि ईरान स्पीक्स विथ वन वॉइस एज मिलियंस नेशन वाइड कंडेम द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द जावेनिस्ट regime. Iran unites in condemning recent terrorist acts as nationwide national solidarity. ये तो सर उनके ऑफिशियल रिस्पांस तो यही है। मगर आप कह रहे हैं कि वहां तख्ता पलट की भूमिका बन गई है। मेरे समझ से ये उस दिशा में ही जा रही है। एक आपको चीज सुनाऊंगा, आ रहा हूं त्रिपाठी जी, फिर मैं आ रहा हूं आपको। एक तरफ तो ये ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मुझे वहां के नेताओं ने फोन किया। वो नेता कौन है? मैंने तो बयान सुना है, निकलवा रहा था मैं, अभी टाइम लग जाएगा, इनके राष्ट्रपति का। इनके राष्ट्रपति ने वही बात बोली जो आपने बोली। एक बहुत लंबे चौड़े एड्रेस में उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हिंसा कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं और इजराइल और अमेरिका के पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के भेजे हुए लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं।